हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे हिंदी ग्रामर में सर्वनाम की, जो कि 6ठी से 8वीं तक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाली कक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो बच्चों, जो भी आज इस चैनल से नया जुड़ा हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सके। चर्चा करें सर्वनाम की। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ है सबका और सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। तो इस प्रकार हमने देखा सर्वनाम शब्द क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थानों पर होता है। सर्वनामों का अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार बार नाम की आवृत्ति, भाषा के सौंदर्य तथा उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए होता है। इस तरह कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम, ने आदि। तो कौन से शब्दों के बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम, वह, तुम आदि। अब इसमें कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 हैं। सबसे पहले हम बात करें पुरुषवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए, सुनने वाले अर्थात जिससे बात कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वह सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, मेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, यह, ये, इन्हें आदि। तो ये शब्द जहां पर भी लग जाएंगे तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, मैं कह रहा हूं कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अब इसके 3 भेद भी है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा आदि। मैं अभी पढ़ रहा हूं, हम सब एक हैं, तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तू, आप। ये शब्द जहाँ प्रयोग होंगे वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो देखें, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उस आदि। तो पुरुषवाचक संज्ञा में भी 3 पुरुष है सर्वनाम। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे देखें, निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें, सेकंड है, जो सर्वनाम शब्द किसी या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन सा है ये? कि वो जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे। निश्चित वस्तु मतलब जो एक वहां पर होगी जरूर, यानी कि दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, ये निश्चित है, बदली नहीं ना बार बार दूरी, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूर के लिए वह प्रयोग होता है जबकि पास के लिए यह प्रयोग किया जाता है। जब दूर के लिए बात होगी तो वह उधर गया है, यह इधर ही है, मतलब यह के लिए इधर की बात होगी, वह के लिए दूर की बात होगी। यह मेरी कार है
वह तुम्हारी साइकिल है। अर्थ समझ में आया बच्चों? यह के लिए ये कार तो मेरी है, ये इधर ही है, वह तुम्हारी साइकिल है, वो उधर है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित या निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो। अब इससे किसका पता लगेगा? निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का बोध होगा, यह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई आदि। उदाहरण, दूध में कुछ पड़ा हुआ है, बाहर कोई बुला रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, जिसकी, जैसा आदि। समझ में आई बच्चों? जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, जैसा आदि। उदाहरण, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सोता है वो खोता है। जो जागेगा वो पाएगा। इन वाक्यों में जैसा तथा जो सर्वनाम वाक्य में जो सर्वनामों के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है अथवा क्या का प्रयोग होता है। उदाहरण के रूप में, बाहर कौन खड़ा है, एक तरह से प्रश्न है ना, बाहर कौन खड़ा है, बाहर से कौन आया, आप किसे बुला रहे हैं, ये प्रश्न सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए, निज मतलब स्वयं के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद, निज आदि। उदाहरण है, वह अपना काम कर रहा है, मैं अपने आप पढ़ लूँगी, तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, उसने खुद ही बुलाया था। तो ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, कौन सी आदि ऐसे शब्द हैं जिसका प्रयोग सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण दोनों ही रूपों में किया जा सकता है। इनके प्रयोग को समझने के लिए इन उदाहरणों की मदद ली जा सकती है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने पर यह शब्द सर्वनाम होते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो बाहर कौन खड़ा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आहट से लगता है कि कोई आया है, अनिश्चयवाचक, यानी कि कोई निश्चय नहीं कर सकता कि कौन हो सकता है, कौन आया है। मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए और उसको मत देना, यह निश्चय है, यह मेरा ही है, ये उसको मत देना, ये निश्चय कर लिया है। यह शब्द संज्ञा से पूर्व लगाकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। ये क्या है कि संज्ञा से पहले लगते हैं और संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, तब ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन आदमी आया है, सार्वनामिक विशेषण। आहट से लगता है कि कोई बच्चा आया है, सार्वनामिक विशेषण। मुझे यह खिलौना अवश्य चाहिए और किसी को मत देना, सार्वनामिक विशेषण। कुछ सर्वनाम शब्दों के रूप में रचना। अब पुरुषवाचक में, उत्तम पुरुष में, कारक के में देखें, कर्ता, कर्म, करण, मैं, मैंने, मुझे, मुझसे, मेरे, द्वारा, मेरे लिए, मुझको। बहुवचन में हम, हमने। देखिए, कर्ता मैं, मैंने, हम, हमने। कर्म मुझे, हमें। करण मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मुझको। हमसे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमको। संप्रदान मेरे लिए, मुझको, हमें। आपादान, संबंध, अधिकरण। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन पूरा बना हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम तू में, मध्यम पुरुष में। कर्ता तू, तूने, तुम, तुमने। कर्म तुझे, तुम्हें। करण तुझसे, तेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुमसे। संप्रदान तेरे लिए, तुझे, तुम्हारे लिए, तुम्हें। आपादान तुझसे, तुमसे। संबंध तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारा, तुम्हारे।
अधिकरण तुझ में तुझ पर, तुम में तुम पर। पुरुषवाचक सर्वनाम वह अन्य पुरुष के रूप में, कर्ता वह उसने वह उन्होंने, ये बहुवचन में है। कर्म उसे उसको उन्हें उनको, करण उससे उसके उनसे उनके द्वारा, संप्रदान उसको उसके उनको उन्हें उनके, आपादान लिए उसे लिए, संबंध उससे उनसे, अधिकरण उसका उसकी उनका उनको उसके उनके। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करें। सबका नाम का अभिप्राय है, नाम सबको सर्वनाम क्या है? सबका नाम का अभिप्राय क्या होगा? तो इसका होगा सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निम्न पुरुष। आगे देखिए हम, सर्वनाम वह शब्द है जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, विशेषण के स्थान पर होता है, क्रिया के स्थान पर होता है। तो इसका सही उत्तर है संज्ञा के स्थान पर होता है पहला। सर्वनाम शब्द के उदाहरण है भाई बहन, हरा नीला, मैं पर या वह कोई। वह कोई, मैं वह तुम शब्द संबंध रखते हैं संबंधवाचक से, पुरुषवाचक सर्वनाम से, निश्चयवाचक सर्वनाम से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से, पुरुषवाचक सर्वनाम से। संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध रखता है 2 शब्द से। कौन कौन से? 2 शब्द से। उन्हें घर के पास मत बैठाने देना, बैठने देना, ये क्या है? निश्चय कर लिया है। उन्हें घर के पास मत बैठने देना। नेहा तुम इतनी देर से क्या कर रही हो? निजवाचक। तो बच्चों इस प्रकार हमारा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है हिंदी की, जिसमें हम समझ रहे थे हिंदी ग्रामर को। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।